आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने लगा हूँ, जिसमें आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि आप किस तरह से डॉक्टर्स के लिए एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। आप किसी और डॉक्टर्स के लिए एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं, तो वो आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं या आप अपने लिए एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं मीन कि आप खुद एक डॉक्टर्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता हो कि फेसबुक एड स्ट्रैटेजी के क्या फेजेज़ होते हैं और क्या-क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहले होता है रिसर्च फेज़, ठीक है? रिसर्च फेज़, उसके बाद आता है प्लानिंग फेज़। प्लानिंग फेज़ के बाद आता है एग्जीक्यूशन, ठीक है? एग्जीक्यूशन के बाद आता है एनालिसिस, एनालिसिस के बाद आता है ऑप्टिमाइज़ेशन। रिसर्च फेज़ और प्लानिंग फेज़, इन दोनों पे मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है कि अगर आप डॉक्टर्स के लिए, क्लिनिक्स के लिए या हॉस्पिटल के लिए ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से चला सकते हो। उसमें मैंने आपको रिसर्च फेज़ और एक पूरी प्लानिंग फेज़ बताया है, तो वो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा, वो आपने लाज़मी देख लेना है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एग्जीक्यूशन, ठीक है? एग्जीक्यूशन क्या होती है कि आपने पूरी प्लानिंग कर ली, आपने रिसर्च कर लिया, अब आपका टाइम आ गया, आपने उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म अगर आप सेलेक्ट करते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो एजुकेशन आप जब करने जाते हैं तो आप डायरेक्ट प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं? उसके लिए एग्जीक्यूशन करने से पहले आपके माइंड में एक पता हो कि जो डॉक्टर है ना, वो सर्विस क्या दे रहा है। मैं यहाँ पे डेंटिस्ट की सर्विस काउंट कर रहा हूँ, मीन कि आप एक डेंटिस्ट के लिए ऐड चला रहे हैं। तो डेंटिस्ट के लिए ऐड चलाने के लिए आपको पता हो कि वो सर्विस क्या-क्या दे रहा है, उनकी प्राइस लेवल क्या है, मीन कि उनकी उसकी वैल्यू क्या है और उसकी प्राइस लेवल क्या है। सबसे मिनिमम प्राइस लेवल जो होता है ना एक डेंटिस्ट का, उसमें होता है कि वो चेकअप करता है, या तो फ्री चेकअप दे सकता है, ठीक है? जिससे वो लोगों को अट्रैक्ट करे, ठीक है? लोगों की अटेंशन ग्रैब करे। या तो वो फ्री चेकअप दे सकता है या फ्री टीथ क्लीनिंग दे सकता है, ठीक है? या तो हाफ प्राइस पे, लो कॉस्ट पे वो चेकअप कर सकता है अपने पेशेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। जितनी कम फीस रख के वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा ना पहले फ़ेज़ में, उतना ही वो उसके लिए बेनिफिट होगा कि वो लास्ट स्टेज जो होता है, आई मीन कि जब वो हाई वैल्यू अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उसमें वो सबसे ज़्यादा चार्ज कर सकेगा। तो इस वजह से आपके माइंड में हो कि जब आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं किसी भी डॉक्टर की, तो आपने देखना है कि उसकी कम वैल्यू वाली कौन-सी सर्विस है, ठीक है? तो जिस तरह से यहाँ डेंटिस्ट की है फ्री चेकअप या टीथ क्लीनिंग भी हो सकता है, टीथ व्हाइटनिंग भी हो सकता है। तो यहाँ थोड़ी-सी अगर और प्राइस को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है? वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो साथ-साथ प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ टीथ क्लीनिंग है, ठीक? उसके बाद हो जाता है कि ब्रेसेस आ जाते हैं, तो यहाँ पे और वैल्यू इंक्रीज़ होगी और प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। इसी तरह सर्जरी आ जाती है टीथ की, पूरे माउथ की सर्जरी आ सकती है या टीथ से रेलिवेंट जो सर्जरीज़ होती हैं, वो आ सकती हैं। उसके बाद भी आप मतलब कि अपनी सर्विस को बेच सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपने पूरी सर्विस का प्लान बना लेना है कि डॉक्टर्स की जो सर्विस है वो कौन-कौन सी है। मिनिमम सर्विस कॉस्ट क्या है और हाई लेवल सर्विस कौन-सी है। तो उसको फिर आपने जो मिनिमम सर्विस होगी ना, उसको आपने यूज़ करना है एज़ अ फ्रंट एंड, ठीक है? उसके यूज़ करके आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने क्लिनिक पे बुलाना है या अपने साथ आपने फ्री कंसल्टेशन के लिए बुलाना है। जब वो कंसल्टेशन के लिए आएँगे, आपसे चेकअप करवाएँगे या आपसे डिस्कस करेंगे, फिर आप उनको न्यू जो आपकी सर्विस है उसको पिच कर सकते हैं। मीन कि जो चेकअप करने आ रहा है, ठीक है? आपने उसका चेकअप किया, लेकिन आप उसको फिर मशवरा दे सकते हैं कि वो टीथ क्लीनिंग करवा ले, अदरवाइज़ उसको ये मसला हो सकता है फ्यूचर में या ये इश्यू हो सकता है या ये इश्यू हो रहा है। या अगर वो टीथ क्लीनिंग आता है तो उसको आप बता सकते हैं कि उसको अगर ब्रेसेस की ज़रूरत है, आप उसको वो सजेस्ट कर सकते हैं। मीन कि एक जब आप वो चेकअप करवाने आ रहे हैं हाफ प्राइस दे के, तो 100 लोग आते हैं, 100 में से चांसेस है कि 10 लोग तो वो आपकी सर्जरी तक जाएँगे या आपकी एक एक पेशेंट भी अगर आपके हाई लेवल तक जाता है, तो आप अच्छा खासा एक प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं। अब इसको आप फ्रेमवर्क में किस तरह से ले सकते हैं, देखें, जब आपने फेसबुक एड्स चलाए, ठीक है, उसको आप लेके अपने लैंडिंग पेज पे, अपनी वेबसाइट पे, जिस पे आपने उसको फ्री ऑफर दे रहे हैं। फ्री ऑफर क्या दे रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप उसको कुछ दे सकते हैं, फ्री चेकअप दे सकते हैं फ्री ऑफर में, या फ्री गाइड दे सकते हैं जिसमें वो जो है वो अपनी टीथ की केयर कर सके, या हेल्थ हेल्थ हैबिट आप उसको बता सकते हैं कि वो अपनी टीथ के लिए क्या हेल्थ हैबिट अपनाए, जिससे जो उसके टीथ जो स्ट्रॉन्ग रहेंगे और उसे पेन नहीं होगा। तो इस तरह के आप फ्री गाइड दे सकते हैं, फ्री चेकअप दे सकते हैं, या लो कॉस्ट सर्विस आप उसको दे सकते हैं फ्रंट एंड पे। जब वो यहाँ पे 100 लोग आते हैं, ठीक है, 100 लोग में से हो सकता है कि 50 लोग जो है वो आपका प्रोडक्ट 1 बाय कर लें। प्रोडक्ट 1 मैं क्या कह रहा हूँ इसमें, प्रोडक्ट 1 है ये, ठीक है? यहाँ पे फ्री चेकअप के लिए फ्री ऑफर दिए उसने। उसके बाद प्रोडक्ट 1 गया टीथ क्लीनिंग, ठीक है? अब टीथ क्लीनिंग पे 50 लोग गए हैं और उसके 50 लोग उन्होंने में से 10 लोग जो है उन्होंने आपका प्रोडक्ट बाय किया है, जो प्रोडक्ट 1 है। अब जो 10 लोगों ने बाय किया है उनमें से हो सकता है कि
10 में से 1 बंदा जो है वो आपके प्रोडक्ट 2 पे जाए। अब प्रोडक्ट 2 जो है वो हो सकता है कि वो ब्रेसिस हो या सर्जरी हो, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है आप अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, अपने बिज़नेस में वैल्यू ऐड करते हैं, लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज़ होती है, आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और आप इस तरह से जो है आप डॉक्टर्स की मार्केटिंग कर सकते हैं और उसको उसकी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उसकी लीड जनरेशन करते हैं। बेसिकली यहाँ से आप फेसबुक एड्स चला रहे होते हैं, गूगल एड्स चला रहे होते हैं और उसको फ्री ऑफर के लिए लैंडिंग पेज पे लैंड करवाते हैं। फ्री ऑफर जो आपसे बाय करता है या आपकी इनरोल करता है या उसको लेता है फ्री ऑफर, ठीक है? उसमें से फिर आपने उसको फिर बार-बार, क्योंकि जो फ्री ऑफर आप दे रहे होते हैं ना, उससे आपने ईमेल भी लेना होता है या फिर आप उसको व्हाट्सएप पे लैंड करवा रहे होते हैं। मतलब उससे कहीं न कहीं आप उससे कॉन्टैक्ट में रहते हैं जो आपके फ्री ऑफ़र लेता है। हो सकता है आप सीआरएम में उसको मैनेज कर रहे हो सकता है कि आपके पास ईमेल हो उसकी और ईमेल आप उसको बार-बार दे रहे हो सकता है कि उसने व्हाट्सएप पे आपसे कॉन्टैक्ट किया हो फ्री ऑफ़र के लिए, तो आप उस वहाँ पे आपके पास उसका नंबर आ गया तो वहाँ आप उसको फ़ॉलो अप कर सकते हो। फर्स्ट प्रोडक्ट बेचने के लिए, जब फर्स्ट प्रोडक्ट वो बाय कर लेगा तो हो सकता है कि अब उसको फिर जो आपके फर्स्ट प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, फिर आप उसको सेकंड प्रोडक्ट उसको पिच करोगे। बार-बार उसको दूसरा प्रोडक्ट के लिए आप उसको ऐड दिखाओगे या उसको मैसेज करोगे, उसे कन्विंस करोगे। तो उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करोगे कि अगर वो दूसरा प्रोडक्ट लेता है तो उसकी कौन-सी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो ये पूरी एक स्ट्रैटेजी, एक फ्रेमवर्क होता है कि किस तरह से जो है आपने इसको लेके चलना होता है। यहाँ पे वेबसाइट भी आ जाती है, ठीक है? ये लैंडिंग पेजेज़ हैं, 3 लैंडिंग पेजेज़ हैं और ऑफ़र उसमें क्रिएशन और स्ट्रैटेजी के फ्रेमवर्क है पूरा। और ईमेल इसमें आ जाते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू आपने करना है वो भी ये कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस पे, ठीक है? और मार्केट पे डिपेंड करता है, किस मार्केट के लिए आप ऐड चला रहे हैं। तो ये सारा एक फ्रेमवर्क होता है, एक स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू आप जो है उसको लेके जाते हैं। अब एग्ज़ीक्यूशन हमने कर ली है, अब आ जाता है एनालिसिस करना कि एनालिसिस के हम क्या प्रॉफ़िट में हैं या लॉस में हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने एनालिसिस कर लिया है, ये सारा फ्रेमवर्क हमने एग्ज़ीक्यूट कर लिया है, उस पे ऐड भी चलाना शुरू कर दिए हैं। एनालिसिस कर लिया है कि हम प्रॉफ़िट में हैं, लॉस में हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे। ऑप्टिमाइज़ जो है हमारी रहती ही रहती है। कोई भी कैंपेन ऐसा नहीं है कि जो हमें एवरग्रीन हमें प्रॉफ़िट जनरेट करके देते रहे या हमें हमारे लिए बेस्ट वर्क करती रहे। तो कहीं न कहीं आपकी ऑप्टिमाइज़ेशन आपको ज़रूरत होती है, परफेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जब आप देखेंगे प्रॉफ़िट है या लॉस है, उसके बेस पे आप उसको एनालिसिस करेंगे, फिर दोबारा से आप उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, दोबारा से आप उसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे, उसको दोबारा से प्लानिंग करेंगे, फिर दोबारा से उसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, फिर ये दोबारा से पूरा एक सर्कल चलता ही रहता है। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। तो आई बटन में आपने वीडियो का लिंक लाज़मी देख लेना जिसमें मैंने आपको बताया कि रिसर्च फ़ेज़ और प्लानिंग फ़ेज़ क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। कोई बात समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे से सर्विस चाहिए, आप खुद बिज़नेस ओनर्स हैं और आपको मसला फ़ेस हो रहा है या आप कहीं आप स्टक हो चुके हैं फ़ेसबुक एड्स जर्नी में, तो आप मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। और अगर आप खुद सीखना चाहते हैं कि बेसिक टू एडवांस लेवल किस तरह से मैं सीख सकता हूँ, तो आप मेरी वन वन कोचिंग भी ले सकते हैं। वन वन कोचिंग बेसिकली होती है कि उसमें मैं कस्टमाइज़ आपको एक स्ट्रैटेजी बना के देता हूँ, जिस पे एक पूरा फ्रेमवर्क बना के देता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप उस पे वर्क करते हैं और अपने बिज़नेस को आप ग्रो करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए एड्स चलाऊँ, तो उसके लिए भी आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।